जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास की इंपॉर्टेंस क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बच्चों यहाँ एनसीईआरटी रहेगा और सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंस है, सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। देखो, चौरी चौरा घटना क्या थी, इसका क्या परिणाम हुआ। चौरी चौरा घटना क्या थी, इसका क्या परिणाम हुआ, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। देखो, उत्तर हम लिखेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों का एक समूह 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर स्थित, गोरखपुर क्या है बच्चों, उत्तर प्रदेश में स्थित है, गोरखपुर एक जिला है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी गोरखपुर स्थित चौरी चौरा नामक बाजार में पहुंचा, लेकिन स्थानीय पुलिस कर्मचारियों ने उनके प्रदर्शन में बाधा डाली और बल प्रयोग किया। प्रदर्शन का जो है नेतृत्व कर रहे नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस कार्रवाई में कई लोग जो है घायल भी हो गए। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है बच्चों एक नंबरी में कि जो है चौरी चौरा घटना कब हुई थी, तो 5 फरवरी 1922। देखो, चौरी चौरा, चौ चौ, देखो यहाँ चौ चौ 2 बार आया है और यहाँ भी जो है बच्चों 2 बार आया है। तो इसे ट्रिक से हम लोग याद कर लेंगे। चौ चौ 2 बार आया ना, और यहाँ भी देखो 2 जो है 2 बार आया है। तो चौरी चौरा घटना कब हुई थी, 1922 ईस्वी में। तो बच्चों यहाँ देखो, और पुलिस कार्रवाई में कई लोग जो है घायल हो गए। इस बात से प्रदर्शनकारी अत्यधिक जो है नाराज हुए और उनमें से कुछ प्रदर्शनकारियों का समूह चौरी चौरा पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ता गया। एकत्रित भीड़ ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। पुलिस ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में 3 प्रदर्शनकारी जो है मारे गए। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने चौरी चौरा थाने में जो है आग लगा दी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। और बच्चों, इस घटना से कई लोग बहुत निराश थे, उनमें महात्मा गांधी भी थे। गांधी जी ने इस घटना की निंदा की। चौरी चौरा कांड का परिणाम ये डाल लेंगे हम लोग। चौरी चौरा कांड का क्या परिणाम हुआ। गांधी जी इस घटना से इतने दुखी हुए कि उन्होंने असहयोग आंदोलन जो है वापस लेने का निर्णय किया और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति की बारदोली बैठक में, बारदोली किससे संबंधित, वल्लभ भाई से, गुजरात से, बारदोली बैठक में असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित करने पर मुहर लग गई। असहयोग आंदोलन को बंद करने के निर्णय को प्रमुख नेताओं ने विरोध किया। इस घटना से गांधी जी की राजनीतिक स्थिति जो है कमज़ोर हुई। अंग्रेज़ों ने उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया और जेल में जो है डाल दिया। हालांकि उनके खराब स्वास्थ्य के कारण 1924 में उन्हें जेल से रिहा भी कर दिया गया। असहयोग आंदोलन स्थगित करने से जो है खिलाफत आंदोलन पर प्रभाव पड़ा। उस समय कांग्रेस के सदस्यों के अलावा खिलाफत के सदस्यों ने भी गांधी जी के इस निर्णय की जो है क्या की, आलोचना की। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ अतिरिक्तरी प्रश्न है, जैसे उत्तर वैदिक कालीन में धर्म की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर वैदिक कालीन में धर्म की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखिए बच्चों। उत्तर वैदिक कालीन धर्म ऋग्वैदिक कालीन धर्म की तुलना में और जटिल बन गया। अनेक नए देवताओं ने प्राकृतिक शक्तियों का जो है स्थान ले लिया। 2 प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1 लिखेंगे हम लोग, धर्म जटिल होने से यज्ञों का बोलबाला बढ़ा। नंबर 2, वैदिक मंत्रोच्चार करने वाले ब्राह्मणों का जो है महत्व बढ़ गया। अभिलेख से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभिलेख से आप जो है क्या समझते हैं। अभिलेख यानी बच्चों लिख कर लिखा हुआ लेख को अभिलेख कहते हैं। देखो, अभिलेख जो होते हैं, हमने क्या बताया कि लिख कर लिखा हुआ लेख को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। शासक इसके द्वारा अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करते थे ताकि लोग उन्हें देख सके एवं पढ़ सके तथा पालन कर सके। यानी जो है पहले जो अभिलेख होते थे लिखे जाते थे पत्थरों पर, शिलाओं पर, यानी जो पत्थर शिलाएँ वगैरह होती थी उसी पर जो है लिखा जाता था, उसी को अभिलेख कहते हैं। गुरु नानक की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। गुरु नानक देव की शिक्षाओं का जो है वर्णन कीजिए। उत्तर हम लिखेंगे। देखो, गुरु नानक जी ने उपदेश दिया कि हर किसी को अपना जीवन बिना किसी को दर्द दिए ईमानदारी पूर्वक जीना चाहिए। ये बच्चों गुरु नानक की शिक्षाएं हैं। गुरु नानक ने जी ने उपदेश दिया था कि हर किसी को अपना जीवन बिना किसी को दर्द दिए ईमानदारी पूर्वक जीना चाहिए। नंबर 2 लिखेंगे बच्चों लोग, परमात्मा को हमेशा याद रखें, दीन दुखियों को मदद करें और भूखों को जो है भोजन खिलाएं। ये जो है गुरु नानक की शिक्षाएं थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, काकोरी कांड कब और कहाँ हुआ। काकोरी कांड कब और कहाँ हुआ, इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। उत्तर लिखेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने
9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर जो है काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन मालगाड़ी को जो है सफलतापूर्वक लूट लिया। लखनऊ कहाँ बच्चे, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और सफलतापूर्वक लूट लिया। इस घटना को जो है कालांतर में काकोरी कांड के नाम से जाना गया है। खानकाह से आप क्या समझते हैं? खानकाह से आप क्या समझते हैं? सब बच्चों अतिउत्तरीय है, 2-2 नंबर के हैं, ये सब हम लोग को मालूम रहना चाहिए। देखो, खानकाह चिश्ती संतों के निवास स्थान को कहते थे। ये संत यहीं से अपने धर्म का प्रचार करते थे। खानकाह आमतौर पर मिट्टी के बनाए जाते थे। इसमें 2 या 3 कमरे हुआ करते थे। मतलब खान का जो चिश्ती संतों का निवास स्थान कहते थे, जहाँ चिश्ती संप्रदाय के लोग रहते थे, उन्हीं को जो है खानकाह कहा जाता था। अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे अतिउत्तरीय क्वेश्चनों में, हड़प्पा लिपि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2 नंबर का है, वेरी इंपॉर्टेंस है कि हड़प्पा लिपि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो उत्तर लिखेंगे, देखो हड़प्पा लिपि को सिंध लिपि के नाम से भी जाना जाता है। यह लिपि अभी तक जो है पढ़ी नहीं जा सकी है। संभवतः यह जो है दाई से बाईं ओर जो है लिखी जाती थी बच्चों। यह वर्णमाला के रूप में थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या जो है अधिक है। हड़प्पा लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 205 से 400 तक अक्षर हैं, जो सिलखड़ी की आयताकार मुहरों, तांबों की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रयाग प्रशस्त यानी इलाहाबाद स्तंभ लेख पर एक जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रयाग प्रशस्त यानी इलाहाबाद स्तंभ लेख पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर लिखेंगे हम लोग। देखो, प्रयाग प्रशस्त गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त ने जो है लिखवाया था बच्चों। जैसे प्रयागराज, इलाहाबाद, ये कहाँ है बच्चों? ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रयागराज। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर लिखा गया। इसको जो है समुद्रगुप्त के दरबारी इतिहासकार हरिसेन ने लिखा था। यह गुप्त वंश के इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। अलवर एवं नैनार के विषय में आप क्या जानते हैं? अगला क्वेश्चन है 2 नंबरी में, अलवर एवं नैनार के विषय में आप क्या जानते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर हम लिखेंगे। देखो, दक्षिण भारत यानी दक्षिण दिशा में, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संतों को अलवार एवं शैव धर्म के संतों को नैनार कहा जाता था। वैष्णव जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उसे वैष्णव धर्म कहा जाता है, और भगवान शिव पूजा करने वालों को शैव धर्म का अनुयायी कहा जाता है। तो शैव धर्म के संतों को नैनार कहा जाता था और वैष्णव धर्म के संतों को अलवार कहा जाता था। अलवार संतों की संख्या 12 एवं नैनार संतों की संख्या 63 थी। नैनारों ने भगवान शिव के संदर्भ में बहुत अच्छे भजनों की जो है रचना भी की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मौलवी अहमद उल्लाह शाह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मौलवी अहमद उल्लाह शाह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। मौलवी अहमद उल्लाह शाह ने सन 1857 ईस्वी की क्रांति में अवध के क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, और मौलवी अहमदुल्लाह ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध फतवा जारी किया और जिहाद का नारा दिया। अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। अंग्रेज इनको जो है फौलादी शेर भी कहते थे। खिलाफत आंदोलन क्या था? अगला क्वेश्चन 2 नंबरी में हम लोग देखेंगे बच्चों, खिलाफत आंदोलन क्या था? उत्तर लिखेंगे हम लोग। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से जनवरी 1921 तक जो है चला था। खिलाफत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता शौकत अली एवं मोहम्मद अली बंधुओं ने महात्मा गांधी के साथ जो है चर्चा शुरू की। गांधी जी सहित अनेक नेताओं ने इस आंदोलन का समर्थन किया और इसके सहयोग स्वरूप 1920 ईस्वी में जो है असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया जो है। आइए कुछ बच्चों बहुविकल्पी क्वेश्चनों को देख लिया जाएगा। देखो क्वेश्चन है, और बहुविकल्पी में क्वेश्चनों में अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? चंद्रगुप्त, मेगस्थनीज, चाणक्य, शूद्रक। तो अर्थशास्त्र के लेखक बच्चों चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य। देखो, अर्थशास्त्र के लेखक आचार्य चाणक्य थे। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, भागवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश कौन सा है? रामायण का, भागवत पुराण का, महाभारत का, देवी भागवत का। यहाँ कह रहा है भागवत गीता सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है, तो बच्चों सही हो जाएगा महाभारत का। भगवत गीता का उपदेश किसने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के दौरान जो है दिया था? किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अलबर्नी, इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक, डूरते बरबीसा। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा किताब उल हिंद के जो लेखक थे अलबर्नी थे। किताब उल हिंद का लेखक अलबर्नी था। अलबर्नी महमूद गजनवी के साथ जो है भारत आया था।
अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ के संस्थापक थे बाबा गुरु नानक, अर्जुन देव, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो खालसा पंथ के जो संस्थापक थे गुरु गोविंद से थे बच्चों। सिख धर्म के 10वें गुरु थे, यानी अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में जो है गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब में की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना जो है दो भाई हरिहर एवं बुक्का, विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर होता है। हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने जो है 1336 ईस्वी में, हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य का अर्थ होता है बच्चों जीत का शहर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। आईने अकबरी की रचना आईने अकबरी की रचना अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने जो है की थी। मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह किया था कब? तो 10 मई 1857 ईस्वी को किया था। मेरठ छावनी में सिपाहियों ने 10 मई 1857 ईस्वी को जो है विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में आयोजित किया गया 7 सितंबर 1931 को। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग की थी कब? तो बच्चों जो है मार्च 1940 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के प्रकाशन किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। कौन किया था बच्चों? जवाहरलाल नेहरू। हमारे देश के जो है क्या थे? पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।